Hello guys, this is Shiv Shakti and I just feel so grateful to stand here to share little pieces of my life. I really hope that you have something to take away from it. I'm sure you guys must have seen me in ads, TV or on social media. You've seen my life in front of camera and today I'm here to share my real life. वो कहते हैं ना जैसे अश्वत्था ट्री को जब हम देखते हैं तो बस सामने की ब्यूटी दिखती है, फ्लावर्स ब्लूम हो रहे हैं, फ्रूट्स दिखते हैं, बट हाउ इज इट स्टैंडिंग सो टॉल? नोबडी टॉक्स अबाउट द इन्वर्टेड ट्री, राइट? आई ऑल्सो बिलीव कि हम सब बहुत डिफरेंट है, हमारी लाइफ बहुत डिफरेंट है, हम सिचुएशंस पे जैसे रिएक्ट करते हैं वो भी बहुत डिफरेंट है, पर हमारी अगर लाइफ डिफरेंट नहीं है तो स्ट्रगल सेम कैसे होंगी, राइट? बट मैं एक चीज जरूर बिलीव करती हूँ कि हमारी लाइफ डिफरेंट है, स्ट्रगल डिफरेंट है, बट हम सबकी लाइफ से ना हमारे पास कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर है। अब बताती हूँ, मेरी लाइफ अलग ही तरीके से शुरू हुई। एक्चुअली मैं एक फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर है ना वुमेन को हमेशा सेलिब्रेट किया जाता है। मुझे बचपन से यही सिखाया गया दैट आई कुड बी एनीथिंग आई वांट टू बी। और जब आपके रूट्स और फाउंडेशन स्ट्रांग होते हैं ना तो आपके पास स्ट्रेंथ होती है कि आप लाइफ में कोई भी पाथ चूज कर सकते हैं। अब ऑफ कोर्स सबकी शुरुआत होती है, बट मेरी थोड़ी फनी थी। तो एक दिन मेरे पापा को एक कॉल आया कि अगर आपका कोई बच्चा है जो मैगजीन कवर पे आना चाहता है तो बताइए, आपको 5,000 रुपये देने होंगे, हम उसकी फोटो खींचेंगे और मैगजीन कवर पे डालें। मेरे पापा को समझ में आ गया होगा कि मैं ड्रामा क्वीन हूँ, सो ही इज लाइक हाँ श्योर ठीक है। उन्होंने 5,000 रुपये दे दिए, फोटोज भी खिंच गई पर मैगजीन कवर पे कभी नहीं आई। न्यूज पेपर से पता चला कि वो मैगजीन में लोग एक्चुअली फ्रॉड थे और सबके पैसे लेकर भाग गए। इमेजिन, एक फ्रॉड से मेरा करियर शुरू हुआ। श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने एकदम सही कहा है, अगर मन की हो तो अच्छा, मन का ना होना तो और भी अच्छा। तो बस उसके बाद कट्टू हम मुंबई शिफ्ट हो गए क्योंकि मेरे डैड का बिजनेस यहाँ शिफ्ट हो गया। ऐसा लगा था सब कुछ कनेक्ट कर रहा है। आई वॉज इन द सिटी ऑफ ड्रीम्स एंड आई लव मुंबई। और यहाँ आकर ऑफ कोर्स मैं फिल्म इंडस्ट्री से नहीं थी तो नहीं पता था कि कहाँ जाना है, तो मेरे पापा ने मेरी फोटोज है ना हर जगह पर भेज दी। ऑडिशंस के लिए जाने लगी और उस टाइम पर ऑडिशंस के लिए ना ऐसे इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी जैसे अभी फोन पर हमको पता लग जाता है कि ये ऑडिशन है। एक ऑडिशन पे जाती और फिर वहां से दूसरी डोर पे नॉक करके पूछती डू आई फिट इन। समटाइम्स हाँ कहते थे, समटाइम्स कहते थे नो यू डोंट फिट इन। और किसी को भी नहीं जानते थे हम लोग, कभी कभी बहुत रिजेक्ट भी हो जाती थी। बट बहुत जल्दी लाइफ में समझ में आ गया कि अगर रिजेक्शन से सैड होने लगी ना तो नेक्स्ट ऑडिशन नहीं दे पाऊंगी। तो जब भी लाइफ में फेल होना तो रुकना नहीं, बस और बेटर करना था कि नेक्स्ट टाइम फेल ना हो। और अगर नेक्स्ट टाइम भी फेल हो गए तो कोई बात नहीं, फिर से जरूर ट्राई करना। अब एक्टिंग तो बिल्कुल ही नहीं आती थी, तो जब ऑडिशन देने के लिए जाती थी ना तो दूसरे लोगों को देखती थी कि वो लोग कैसे कर रहे हैं, वो कैसे ऑडिशन दे रहे हैं, एंड ट्रस्ट मी मैंने वहीं से एक्टिंग करना सीखा। तो हमारे आसपास के जो लोग होते हैं ना वो हमारी ट्री की ब्रांचेस की तरह होते हैं और एक दूसरे से सीख कर ही ना हम आगे बढ़ सकते। तो हमेशा अपने आसपास के लोगों से सीखो। कभी ये मत सोचना कि वो मुझसे बेटर क्यों कर रहा है, ये सीखो अगर वो बेटर कर रहा है तो मतलब उससे सीखने के लिए जरूर कुछ है। ऑडिशंस देते देते आई स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ एड्स। आई हैव डन मोर देन 100 एड्स टुडे। टीवी शोज करने लगी बट कैमियो रोल्स ही मिल रहे थे। तो मुझे आज भी याद है, मैं अपनी मॉम के साथ सेट पर बैठी थी और ना एक लीड का इंटरव्यू लेने के लिए मीडिया आई। तो मैंने मम्मा से कहा यार मेरा कब इंटरव्यू होगा, कि तब वो लोग कैमियो रोल्स का नहीं लेते थे। तो मम्मा ने पता नहीं दिमाग में क्या सोचा, उनके मन में क्या आया, और उन्होंने कहा कि इसके बाद तुम लीड ही शो करोगी। मम्मा ने तो कह दिया, पर उस चीज ने मुझे इतनी स्ट्रेंथ थी कि 3 महीने बाद एक 15 साल की लड़की के पास चॉइस थी कि वो 3 शोज में से चूज कर पाए कि उसे कौन सा करना है। और ऐसे मेरी शुरुआत हुई सबकी लाडली बेबो। अब शो तो कर लिया और बहुत खुशी भी थी कि अब वो कर रही हूँ जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। एंड एक बात और बताती हूँ, अगर आप खुश हो ना जो आप करना चाहते हो तो लाइफ के स्ट्रगल्स तो कम नहीं होंगे, बट गिव अप करने का मन नहीं करेगा। अब एक्टिंग करनी तो शुरू कर दी, पर ये नहीं पता था कि 18 घंटे शूट करना पड़ेगा, 3 दिन घर नहीं जा पाऊंगी, स्कूल के बाद भी शूटिंग करनी पड़ेगी, और कभी कभी तो आप बीमार हो ना तो वो लोग हॉस्पिटल में भी आके आपकी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो लगा कि ये भी है। समझ में नहीं आता कि लाइफ में इतना कुछ मैं लूज भी कर रही हूँ। अपने फ्रेंड्स को देखती तो वो बहुत अलग लाइफ जी रहे थे, मैं उनसे रिलेट नहीं कर पाई थी, एंड आई एम श्योर वो लोग भी मुझसे रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, बट बस करती ही जा रही थी। अगर आप मुझसे पूछें कि मेरे
सबकी लाडली बेबो के 2.5 साल कहाँ चले गए ना, तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगी कि मैंने क्या किया। बस करती जा रही थी अपना कर्म। और आई एम श्योर मेरा चाइल्डहुड नॉर्मल नहीं था, बट उस चीज का रिग्रेट नहीं है। आज प्राउडली कह सकती हूँ तब मैं एक स्टेप अपनी इस लाइफ की तरफ बढ़ रही थी। और बस उसके बाद क्या था, बहुत ज्यादा फेम, बहुत ज्यादा पैसा, इतना प्यार और मीडिया तो ऑफ कोर्स पीछे ही थी। बट कभी कभी जब लाइफ में ना ग्राफ ऐसे जा रहा होता है ना कुछ हो जाता है। और एक इंसिडेंट हुआ। एक बार मुझे एक ब्यूटी ब्रांड की शूट के लिए श्रीलंका जाना था और मैं जा नहीं पाई। ये बात मैं पब्लिकली आज सबसे पहले लाइफ में पहली बार शेयर कर रही हूँ। बस मुझे एक पैनिक अटैक आ गया और लगा कि अब कुछ नहीं कर पाऊंगी। बस यही बोलती रही, नो आई एम गोना डाई, आई कांट गो। और मैं नहीं जा पाई और पता चला कि आई एम एरोफोबिक। बस ऐसा लगा कि लाइफ रुक गई है, मेरे काम में तो ट्रैवल की जरूरत ही है। और मैंने एक साउथ इंडियन फिल्म भी शूट साइन कर ली थी, जिसके लिए हर 15 दिन बाद मुझे फ्लाइट में बैठना था। तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं, कि पता था कि कुछ करना है। जब डर भी लगे ना तो आगे तो बढ़ना ही रहता है ना। तो बस लेनी शुरू कर दी हेल्प। तो मम्मी पापा एकदम सपोर्ट की तरह, मेरी फ्रेंड्स एकदम शील्ड की तरह मेरे साथ आ गए और कहा कि इट्स ओके अगर आपको एंजाइटी है। और एंजाइटी किसी एक इंसिडेंट से नहीं होती, उसकी अंदर डीपली बहुत सारी चीजें होती हैं। तो प्रोफेशनल हेल्प भी लेनी शुरू कर दी। और बस हेल्प लेकर ये नहीं बोलूंगी कि एरोफोबिया पूरा चला गया है, पर उसके साथ जीना जरूर सीख लिया है। तो बस ये करते करते बस एक बात बताना चाहूंगी कि हेल्प लेना ना कभी भी आपको छोटा नहीं बनाता। कभी भी हेल्प लेने का मन करे तो करो। रास्ते पे जब जाते हैं तो रास्ता नहीं मिलता तो कभी ऑटो वाले या किसी और भैया से पूछते हैं ना कि वहां तक कैसे पहुंचेंगे और अपनी मंजिल में पहुंच जाते हैं। बस उसी तरह बस हेल्प लो और पहुंच जाओ अपनी मंजिल की तरफ। तो छोटा फील मत करना कभी हेल्प लेनी पड़े तो। इसके बाद लाइफ में हमारे अप्स एंड डाउन्स तो चलते ही रहते हैं। कुछ हम खुद चूज करते हैं, कुछ लाइफ देती है। इतने साल 15 साल एक्टिंग करने के बाद रियलाइज हुआ कि अब ऐसा कुछ करना चाहती हूँ जहाँ पे ना लोग मुझे मेरे नाम से जाने, जहाँ पर मैं लोगों के लिए यूजफुल बन पाऊं। ऐसा कुछ करूं कि लोग जब मुझसे देखें तो कहें कि हाँ, इससे मैंने ये सीखा है। और लाइफ में ना एक बैलेंस भी चाहिए था पर्सनल और प्रोफेशनल में। तो मैंने अपना पूरा करियर शिफ्ट करके कंटेंट क्रिएशन में डाल दिया, क्योंकि मुझे ब्यूटी, मेकअप, लाइफस्टाइल में इतना मन था। तो मैं अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया और लोगों तक पहुंचाया। अगर आज आप मेरे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर जाएंगे तो आप मेरी लाइफ के बारे में कुछ जान पाएंगे कि पता नहीं, पर कुछ ना कुछ सीख कर जरूर आएंगे। तो फॉलो करना मत भूलना। तो यस, बस ये करती गई कंटेंट क्रिएशन में। एंड ये भी सीख लिया कि लाइफ में ना कभी भी कुछ भी न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स नेवर टू लेट। जो प्लान ए से सीखा है ना, वो सारी लर्निंग्स को प्लान बी में डाल दो। बस प्लान बी भी रॉक करने लग जाएगा। एंड मेहनत करना कभी मत रुकना। फेल हो गए तो वापस उठ जाओ। आई नो सोशल मीडिया पे जब हम जाते हैं तो सब इतने खुश दिखते हैं और लगता है कि यार हम लोग तो घर पे बैठे हैं नाइट सूट में, ये लोग इतनी अमेजिंग रील्स डाल रहे हैं। बट एक बार एक क्वेश्चन पूछना अपने आप से कि क्या ये इंसान हमेशा खुश है? नो। क्या ये इंसान अभी खुश है? यस। तो किसी और की खुशी में खुश हो जाते हैं और अपना कर्म करते रहते हैं। यूनिवर्स में ना हम सबके लिए बहुत कुछ है, बस थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा। कभी कभी हो सकता है कि आप एक स्टेप अवे हो अपने प्रमोशन से, क्या पता आप एक स्टेप अवे हो ब्रेक थ्रू से। कुछ भी हो सकता है, शायद 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे। बट रुकना नहीं, क्विट मत करना। क्योंकि कभी कभी ना हम क्विट कर देते हैं बिफोर इवन हम अपना रियल एग्जाम लाइफ में दे पाए। तो कभी भी लाइफ में क्विट मत करना, करते रहना। एंड सच में जहां पहुंचना चाहते हो जरूर पहुंचोगे। मैं हमेशा रेजिलेंट रही क्योंकि मैं समझ गई थी कि इट्स नॉट अबाउट ओवरकमिंग, इट्स अबाउट बिकमिंग। एंड मैं जानती हूँ आप सब लोग का टाइम आएगा, आप सब लोग वो सब कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। क्योंकि मेरे पापा कहते हैं कि हम जो भी बनना चाहें हम बन सकते हैं। थैंक यू।